अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाए। आज की जो मेरी वीडियो है इसमें मैं सॉल्व प्रॉब्लम चैप्टर नंबर 7 कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स का जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसको एक्सप्लेन करूंगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट में लिखा हुआ है फाइंड ए पार्ट, अगर इसका आप देखें तो वो लिखा हुआ है द स्केल फैक्टर्स, एंड बी पार्ट में देखें क्या लिखा हुआ है द वॉल्यूम एलिमेंट डी वी इन ऑब्लेट स्फेरॉइडल कोऑर्डिनेट्स। कह रहे हैं ऑब्लेट स्फेरॉइडल कोऑर्डिनेट्स के अंदर हम लोगों ने एक तो इसके स्केल फैक्टर्स को फाइंड आउट करना है और इसका बी पार्ट में वो कह रहे हैं कि वॉल्यूम एलिमेंट को फाइंड आउट करें। अगर मैं इसके स्केल फैक्टर्स को फाइंड आउट कर लूंगी तो वॉल्यूम एलिमेंट फाइंड आउट करना बहुत ईजी है, ठीक है। अब स्केल फैक्टर्स जो हम लोगों ने फाइंड आउट करने हैं उससे पहले मुझे जो मेरे पास स्क्वायर ऑफ एलिमेंट ऑफ आर्क लेंथ है वो फाइंड आउट करना है। मतलब डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। देन मैंने इसको जो है वो सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। सोल्यूशन में अगेन जो मेरे पास एक्स वाई जी वाली वैल्यूज हैं ऑब्लेट स्फेरॉइडल कोऑर्डिनेट्स के अंदर, ये आपको लर्न होनी चाहिए। जब आप ये वाली वैल्यूज़ को लर्न करेंगे तो आप इसका जो है वो सोल्यूशन जो है वो ईजिली सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले अगर इसकी वैल्यू देखें, एक्स के अंदर क्या है ए कॉश जाए कॉज ईटा कॉस फाई, वाई में देखें ए कॉश जाए कॉज ईटा सिन फाई, नेक्स्ट देखें जेड इज इक्वल टू ए सिंच जाए सिन ईटा। मतलब ये तीनों वैल्यूज मेरे पास अब इसमें गिवन थी, मतलब हम लोगों ने लर्न करनी है, ठीक है। नेक्स्ट ये लिखने के बाद मैंने इनके डिफरेंशियल्स ले लेने हैं। डिफरेंशियल कुछ इस तरह से लेके जाएंगे, पहले इसका डेरिवेटिव ये दोनों एज अ कांस्टेंट काम करेंगे, फिर इसका डेरिवेटिव और ये वाले दोनों टर्म्स एज अ कांस्टेंट जो है इस पे लिखी जाएंगी, फिर इसका डेरिवेटिव लिया जाएगा और बाकी दोनों वाली टर्म्स जो है वो एज अ कांस्टेंट जो है इनको देखा जाएगा। उसके अलावा ए बी एक कांस्टेंट के तौर पे काम करेगा। तो जब मैं इस तरह से तीनों वैल्यूज़ का अलग-अलग लूँगी तो मेरे पास कुछ इस तरह से इसके डिफरेंशियल्स आ जाएंगे, ठीक है। इसको मुझे लगता है एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं। फर्स्ट का डेरिवेटिव बाकी दोनों को एज अ कांस्टेंट जो है वो लेट कर लेना है और एक का डेरिवेटिव ले लेना है, फिर नेक्स्ट का लेना है, फिर उसके बाद मतलब थर्ड टर्म का ले लेना है। अगर तो 3 टर्म्स हैं तो मैंने उसका तीनों का अलग-अलग ले लेना है, और अगर 2 टर्म्स है तो दोनों का अलग-अलग लेके इस तरह से डी जेड आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप इसका जो है वो इसके जो कमेंट सेक्शन में मेरे से इससे क्वेश्चन रिलेटेड पूछ सकते हैं, और इसका आप स्क्रीनशॉट भी लेना चाहे तो वो ले सकते हैं। सिंपल क्या है कि डी एक्स डी वाई डी जेड की वैल्यूज़ को मैंने फाइंड आउट किया है। अब जब ये वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लूँगी तो जो मेरे पास फाइनल फार्मूला था उस पर मैंने इन सारी वैल्यूज़ को पुट कर देना है, ठीक है। तो मैंने लिखा देन डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर, और उसकी जगह मैंने डी एक्स की वैल्यू जो फाइंड आउट की उसको पुट कर दिया, डी वाई की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी और डी जेड की जगह उसकी वैल्यू को पुट करके इनके स्क्वायर्स ले लेने हैं, और उसके बाद इनके स्क्वायर्स को एक्सपैंड कर दिया जाएगा। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ एक्सप्लेन कर दूँ तो वो ये है, ये पूरी टर्म डी फाइव वाली ए लेट कर लें, ये पूरी टर्म डी ईटा वाली इसको बी लेट कर लें, और डी जाए वाली टर्म को सी लेट कर लें। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जब भी 3 टर्म्स आ जाए ए स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो वो किसके इक्वल आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो वो वाला फॉर्मूला यहाँ पे भी अप्लाई होगा और यहाँ पे भी अप्लाई होगा। ये वाला यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला, ठीक है, क्योंकि ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मैंने जब इनको एक्सपैंड करना है तो कुछ इस तरह से मेरे पास इसका सोल्यूशन निकलेगा। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, लेकिन आपने क्या करना है, आपने इस तरह से ही इसका सोल्यूशन लिख लेना है। अब मैंने क्या किया, मैंने जब इसके एक्सपैंड कर दिया और इसके फार्मूलाज लिखे तो इसके बाद मेरे पास इस तरह से टर्म्स आ गई। जब मेरे पास ये टर्म्स आई हैं तो मैंने क्या करना है, मैंने देखना है डी फाइव स्क्वायर वाली कितनी टर्म्स है। डी फाइव स्क्वायर वाली 2 टर्म्स थी, उनके ऊपर स्टार लगा हुआ है रेड मार्कर से, तो मैंने उनको किसी एक ब्रैकेट में लिख देना और बाहर डी फाइव स्क्वायर आ जाएगा। सिमिलरली डी ईटा का जो मेरे पास वैल्यू है उसको मैंने रेड जो है ब्लू रेड टिक लगाया, मतलब ट्रू का सिंबल लगाया हुआ है, तो उसको मैंने 3 मेरे पास वैल्यूज़ हैं डी ईटा स्क्वायर की 3 वैल्यूज़ हैं, तो मैंने इन तीनों को भी एक ब्रैकेट में लिख देना और डी ईटा स्क्वायर बाहर कॉमन आ जाएगा। सिमिलरली जो मेरे पास लास्ट टर्म रह गई है उसको मैंने रेड मार्कर के जो डॉट है उससे रिप्रेजेंट किया है डी जाई स्क्वायर, ठीक है। तो वो देखिए एक टर्म मेरे पास ये है, एक टर्म मेरे पास ये है, और एक लास्ट पे टर्म है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। कुछ इस तरह से टर्म्स हैं,
ठीक है, ये मेरे पास फाइनल इसका रिजल्ट है। तो मैंने ये भी तीनों टर्म्स आ गए और इसको भी किसी एक ब्रैकेट में लिख देना है। बाकी अगर आप देखें तो मेरे पास ये डी फाई डी जाई वाली टर्म यहाँ पे एक वैल्यू है और यहाँ पे देखें डी फाई डी जाई वाले दोनों सेम वैल्यूज ऑपोजिट साइन है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगी। क्योंकि यहाँ पे देखें कॉस कॉस स्क्वायर ईटा है और यहाँ पे कॉस ईटा है, कॉस ईटा है, कॉस ईटा और कॉस ईटा मिलकर कॉस स्क्वायर ईटा बना देंगे और ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी। सिमिलरली डी फाई डी ईटा, ठीक है, ये भी देखें 2a स्क्वायर, यहाँ पे ये भी सेम वैल्यूज और अपोजिट साइन है, ये भी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। बाकी जो रिमेनिंग टर्म्स रह गई हैं उसको मैंने उनके साथ ही लास्ट पे लिख देना है। ठीक है, अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो वो भी आप ले सकते हैं। ये मेरे पास पूरी इसकी वैल्यू है, हाफ ये और नेक्स्ट जो है वो ये। ठीक है, अब जब मैंने इसको इस तरह से लिख लिया, मैंने कहा था ब्रैकेट में इस तरह से लिखी जाएंगी और बाकी जो वैल्यूज हैं वो मैंने ब्लू मार्कर से ग्रीन मार्कर से लास्ट पे लिख दी है। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, मैंने देखना है डी फाई स्क्वायर में दोनों में से कौन सी चीज़ कॉमन आ रही है। तो अगर आप देखें तो इसमें ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर जाए कॉस ईटा कॉस स्क्वायर ईटा दोनों में आ रहा है, तो ये दोनों में से कॉमन ले लूंगी, अंदर फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव मिलकर 1 बन जाएगा, तो उसकी जगह 1 लिखा नहीं जाता क्योंकि 1 को मल्टीप्लाई करें किसी भी नंबर के साथ वही आ जाएगा। तो ये तो मेरे पास डायरेक्ट इस तरह से वैल्यूज आ गई। ठीक है, सिमिलरली बाकी भी मैंने नेक्स्ट इस तरह से लिखना है। मैंने फर्स्ट 2 में यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, फिर भी 2 टर्म्स रह जाएंगी, एक ये टर्म रह जाएगी क्योंकि ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर जाए सिन स्क्वायर ईटा और एक ये वाली टर्म रह जाएगी, तो ये दोनों मैंने लिख लेनी है। सिमिलरली लास्ट में भी इस तरह से साइन सिन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव मिलके 1 बना देगा, एक ये टर्म रह गई एक ये टर्म रह गई, तो मैंने इस तरह से लिख देनी है। ठीक है, और जो लास्ट वाली टर्म अगर आप उसको देखें तो ये मेरे पास कॉस वाली स्क्वायर वाली है, ये भी साइन स्क्वायर वाली है, तो दोनों वैल्यू सेम है, तो इनमें से -2a स्क्वायर कॉस स्क्वायर जाए सिन ईटा सिन जाए कॉस ईटा ये वाली टर्म कॉमन आ जाएंगी और अंदर मेरे पास ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो फिर मेरे पास एक ये टर्म बन गई एक ये टर्म बन गई। फिर आप जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आप ये चीज़ नोटिस करेंगे कि सेम वैल्यूज़ हैं और अपोजिट साइन है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी, तो लास्ट पे ये वाली वैल्यू तो कैंसिल आउट हो गई। अब मैंने क्या करना है नेक्स्ट, ये वाला स्टेप जो है, बाकी ये वाली टर्म्स रह गई, अब इनका मैंने सिंप्लीफिकेशन करनी है, तो वो देखें किस तरह से करूँगी। डी फाई स्क्वायर वाली टर्म तो एज इट इज़ रहेगी। अब मैंने क्या करना है, मैंने इसको जो स्केल फैक्टर्स हैं उसको सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया, सिन स्क्वायर ईटा की जगह यहाँ पे ये देखिए अगर आप तो कॉस स्क्वायर ईटा की जगह मैंने 1 माइनस सिन स्क्वायर ईटा लिख दिया है और सिन कॉस स्क्वायर जाए की जगह 1 प्लस सिन स्क्वायर जाए लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पे देखें तो ये दोनों फार्मूलाज, एक तो मेरे पास साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस सिन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव इज इक्वल टू 1 है। उसके अलावा अगर मैं कॉस स्क्वायर की बात करूँ तो वो किसके इक्वल है, कॉस हाइपरबोलिक फंक्शंस है माइनस सिन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इन फार्मूलाज को अगर कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू मुझे चाहिए यहाँ पे मैंने पुट करनी है ना, तो इसकी जगह अगर ये 1 है इधर तो ये दूसरी साइड पे शिफ्ट होगा, ये +1 प्लस सिन स्क्वायर हो जाएगा, तो उसकी जगह वो अप्लाई हो जाएगा। जिस तरह से ये वाली वैल्यूज़ को मैंने इस तरह से ब्रेक किया है, सिमिलरली नेक्स्ट वाले स्टेप में भी सेम उस तरह से ब्रेक करके फॉर्मूलाज लिखने और सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर लेनी है। जब मैं इसकी सिंपल मल्टीप्लिकेशन करूंगी तो मेरे पास लास्ट पे क्या आ जाएगा, कुछ इस तरह से वैल्यूज़ आएंगी और कुछ वैल्यूज़ जो सेम वैल्यूज़ और अपोजिट साइन एक दूसरे को यहाँ पे भी कैंसिल आउट करेंगी, यहाँ पे भी कैंसिल आउट करेंगी। तो मेरे पास जो डी फाई स्क्वायर वाली टर्म है वो ये बन जाएगी, डी स्क्वायर टी जाई स्क्वायर वाली टर्म ये बन जाएगी और डी ईटा स्क्वायर वाली टर्म ये बन जाएगी। अब मैंने तीनों में से ए स्क्वायर्स कॉमन ले लेना और ये मेरे पास फाइनल रिजल्ट्स बन जाएंगे। लेकिन आपकी जो बुक पे है वो डी जाई स्क्वायर पहले है, फिर डी ईटा है और फिर डी फाई है, तो ये आप आगे पीछे कर लीजिएगा। डी जाई वाली टर्म पहले लिखी जाएगी और डी ईटा वाली टर्म बाद में लिखी जाएगी। अब मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि जो मेरे पास डी जाई स्क्वायर के साथ डिजिट है, नंबर्स हैं, उसका अगर स्क्वायर रूट ले लिया जाए तो वो h1 है। डी ईटा स्क्वायर के साथ जो नंबर लिया अगर उसका स्क्वायर रूट लिया जाए तो वो h2 है। सिमिलरली डी फाई स्क्वायर के साथ जो नंबर है उसका स्क्वायर रूट ले लिया जाए तो वो मेरे पास ये वाली टर्म्स हैं। तो जब मैं इनके स्क्वायर रूट्स लूँगी, इसका स्क्वायर का ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले जाएगा तो ए आ जाएगा, ऊपर वाली टर्म के साथ ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट भी ऐसे लिखी जाएगी। इस पूरी पे अगर स्क्वायर रूट लगाऊं तो स्क्वायर खत्म हो जाएंगे, स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएंगे, तो ये मेरे पास h पाई वाली टर्म रह जाएगी। ठीक है,
मैंने ये वाले क्वेश्चंस एक दफ़ा पहले भी एक्सप्लेन किए थे, इसलिए मैं ये थोड़ा जो है जल्दी जल्दी इसको मैंने एक्सप्लेन किया है, लेकिन मैंने पूरी कोशिश किया कि एक एक पॉइंट क्लियर किया जाए इसके अलावा। अब जब तीनों स्केल फैक्टर्स को फाइंड आउट कर लिया, ए पार्ट तो मेरा सॉल्व हो गया। बी पार्ट सॉल्व करने के लिए सिंपल क्या करूँगी, फार्मूला पुट करूँगी। फार्मूला क्या है वॉल्यूम एलिमेंट का, डी वी इज इक्वल टू H1 H2 H3, और क्या आएगा DU1 DU2 DU3। अब मैंने क्या करना है, वैल्यूज पुट करूँगी और इसकी मल्टीप्लिकेशन करूँगी। अब यहाँ पे देखें तो स्क्वायर रूट मिलके स्क्वायर स्क्वायर को क्या हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट को मिल कैंसिल आउट कर देगा और ए स्क्वायर बन जाएगा, और ऊपर वाली टर्म एज इट इज, फिर इधर भी ए है तो ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए क्यूब बन जाएगा। ये वाला नंबर एज इट इज मल्टीप्लाई हो जाएगा। DU1 मेरे पास डी साई है, DU2 मेरे पास डी ईटा है, DU3 इज इक्वल टू डी फाई है। ये वाली वैल्यूज लिखते नहीं और ये आपका आंसर है। ये दीजिए आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो फर्दर इसके जो सॉल्व प्रॉब्लम है तो उनसे रिलेटेड होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।